हेलो दोस्तों, तो मैं और भैया वापस आ चुके हैं सेम टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, उसके आगे फर्दर जानने के बारे में कि उस प्रोसेस को हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, फैट लॉस और वेट लॉस। तो भैया मैं जानना चाहता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि हम उसको कैसे करें आगे, ताकि किसी को कन्फ्यूजन भी ना हो समझने में और वो कर भी ले आराम से। अच्छा देखो, मैं एक रुद्र बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कोई सिंपल लैंग्वेज में कोई भी बंदा इजीली समझ जाएगा। आज की डेट में मोदी जी ने हर एक का बैंक अकाउंट खुला रखा है, बिल्कुल। हर एक के बैंक में बैलेंस है ना। तो बैंक का जो बैलेंस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला है और कितना निकाला है। उसी पे तो आपका बैलेंस डिपेंड करेगा ना। बैलेंस ज़्यादा है या कम है वो उसी पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी है, आपने कितना खाना खाया है और आपने कितनी मेहनत की है, दिन में कितनी कैलोरीज बर्न की है। आप अपना कैलोरी इंटेक देखिए, अपना कैलोरी आउटपुट देखिए। अगर आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा है, मीन्स खाना ज़्यादा खाया है, मेहनत कम है, तो वेट गेन होगा, फैट गेन होगा। और मान लीजिए अगर आपका कैलोरी आउटपुट अच्छा खासा है और उसके बाद कैलोरी इंटेक आपका कम है, तो सिंपल सी बात है यार, वेट गिरेगा ही गिरेगा ना, फैट गिरेगा। तो ये आप एक तो बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ही मतलब एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए, ये है। दूसरा, मान लीजिए डाइट है आपकी, अब उसमें थोड़ा सा जब वर्कआउट आप अच्छा कर रहे हो, वर्कआउट अच्छा करने के बाद आपके ट्रेनर ने जो भी बोला है वो सारा वर्कआउट आप कर रहे हो, उसके बाद मान लो कि आपको डाइट में और भी इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ कैलोरीज कट करने हैं, तो आप क्या करोगे? आप ना डाइट की कैलोरीज कट करो सबसे पहले फैट से। फैट थोड़ा लिमिटेड रखो, ऐसा नहीं है कि फैट को जीरो कर देना है। 10 ग्राम तो फैट होना चाहिए आपकी डाइट में, इससे ज़्यादा ना हो। 5 से 10 ग्राम फैट काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना हो। और अपनी पहले तो एक्स्ट्रा फैट कट कीजिए। दूसरा, आप अपनी डाइट से स्वीट्स को हटाइए या कम कीजिए, हटा दीजिए, बहुत अच्छा है। स्वीट्स के अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। स्वीट्स तो फालतू की आपको कैलोरीज दे रहा है और बीमारियां भी दे रहा है। अगर वो एक तरीके का स्वीट पॉइजन है। हाँ, स्वीट पॉइजन भी कह सकते हो आप। बट अगर आप मीठा खाने का शौक है तो ठीक है, फ्रूट्स वाला मीठा लो ना, फ्रुक्टोज लो आप। तो आप कैलोरीज कट करोगे एक्स्ट्रा फैट से और शुगर से। और फिर जो सबसे बड़ा सोर्स हमारी डाइट का होता है, स्पेशली हमारी इंडियन डाइट का, हमारी डाइट में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आप कार्ब्स को कम कीजिए, प्रोटीन थोड़ा सा डाइट में बढ़ा लीजिए। थोड़ा सा बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा। आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछो भैया। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पर ग्राम 1 पॉइंट, पर ग्राम 2 पॉइंट बॉडी वेट, उसका मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, अलग अलग फार्मूले हैं। एक तो हमारा जो मेडिकल साइंस है, इसका जो भी रिसर्चेज हुए हैं ये फॉरेन में ज़्यादा हुए हैं। आप देखो, उनकी बॉडी बहुत एल्कलाइनिक बॉडी है। हमारे इंडिया में थोड़ा सा मौसम गर्म है और हमारी जो बॉडी का टाइप है वो एसिडिक ज़्यादा है। आप वो लोग तो इजीली प्रोटीन को ज़्यादा मिलेगा तो भी वो पचा जाएंगे, हमारे लिए प्रोटीन ज़्यादा लेना ठीक नहीं है। तो मेरा एक सिंपल सा मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। आपका बॉडी वेट जितना केजी है, आप उसका 1 ग्राम पर बॉडी वेट आप प्रोटीन ले लो। ये एकदम सेफ है, एकदम बढ़िया है, बहुत हेल्दी है। अगर आप नॉर्मल लोग हो, 1 घंटे का वर्कआउट करते हो और नॉर्मल लाइफस्टाइल आपका, पढ़ना है या ऑफिस जाना है, घर आना है, थोड़ा बहुत ऑफिस में जो काम है वो करना है, इतना तो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो यही सेम आप एथलीट हो, दिन में 2-2.5 घंटे का वर्कआउट कर रहे हो या उससे भी ज़्यादा का आप वर्कआउट कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, सब कर रहे हो, जो भी आपका टोटल निकलता है कैलोरी आउटपुट, तो फिर आप थोड़ा सा फिर अलग से आप डिस्कशन कर सकते हो। तो हम आपका प्रोटीन कैलकुलेट करके एक्यूरेट निकाल देंगे। बट अगर आपका वर्कआउट 1 घंटे का है, 1 घंटा आप जिम कर रहे हो, नॉर्मल आपका लाइफस्टाइल है, तो आपको 1 ग्राम पर बॉडी वेट से ज़्यादा प्रोटीन लेने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एथलीट हो तो ही आप उसको क्रॉस करके ऊपर जाओगे, अदरवाइज इससे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ना रुद्र अपने इंडिया में, अपने दोस्तों में और आसपास के लोगों में मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ जो प्रोटीन इंटेक है ना वो बहुत पुअर है यार। हमारे यहाँ डाइट में कार्ब दुनिया भर के हैं, मीठा भी है, ऑयल भी है और प्रोटीन बड़ा कम है। आप एक वेजिटेरियन की डाइट को आप देखो तो प्रोटीन इंटेक उसका बहुत कम मिलेगा।
मैंने नॉर्मली देखा है 25-30 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, और कहीं कहीं तो मैं सच बताऊं 25-30 ग्राम प्रोटीन भी नहीं होता है डाइट। लेवल कर देते हैं वो, हाँ सही बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखो। कैलोरी कट करनी है, कार्ब से कट करो, फैट से कट करो, शुगर से कट करो, और अल्कोहल तो यार प्लीज़ अगर वेट रिड्यूस करना है तो थोड़ा उससे तो दूर से नमस्कार करके रखो, ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो यार फिर ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ आप ना कि आप लीन हो जाओगे, या वो बहुत मेहनत फिर लगेगी यार, एक्स्ट्रा आपको बहुत कैलोरीज निकालनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों का अगर कोई भी ध्यान रखता है, कोई भी अगर इन चीज़ों का ध्यान रखता है तो 101% वो अपना फैट लूज कर सकता है। और सिर्फ फैट ही लूज नहीं कर सकता है, जब आप अच्छी डाइट लोगे, वर्कआउट अच्छा रखोगे, प्रोटीन इंटेक ठीक रखोगे, तो जितना फैट लूज करोगे उतना आप मसल को भी ग्रो करोगे। आपके इंचेस बहुत लूज हो जाएंगे, आर्म्स पे, चेस्ट पे, शोल्डर पे, हर जगह मसल में मसल मास बढ़ जाएगा, फैट जितना भी है कम हो जाएगा, वाटर लेवल भी बैलेंस हो जाएगा। तो इन चीज़ों का स्पेशली हमें ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से ये आज हम लोगों ने एक बिल्कुल क्या बोलूँ, क्रीम वर्कआउट की और फैट लॉस की जो क्रीम है वो ये है कि इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हो जो अभी हमने लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली यार आप वेट लूज करोगे, फैट लूज करोगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही करते हैं, अब नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में देंगे। थैंक यू। ओके बाय।